सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महा तूफान से जुड़ी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसका हम रुख करने जा रहे हैं। यूपी में तूफान ने दरअसल बड़ी तबाही मचा दी है। क्या हुआ है आपको बता रहे हैं। 8 लोगों की जान चली गई है। जानलेवा तूफान साबित हुआ है ये महा तूफान, ये महा मुसीबत। तो तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है ये हम आपको बता रहे हैं। अब तक मथुरा में 3, इटावा में 4 और आगरा में 1 शख्स की जान चली गई है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इसी बात का दरअसल डर भी था कि किसानों को नुकसान पहुंचेगा, जानमाल को भी नुकसान पहुंच सकता है, और अब देखिए मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं इस महा तूफान के चलते। निश्चित रूप से कविता, इस महा तूफान से बहुत नुकसान हुआ है और अभी तक फिलहाल उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को सूचना मिली है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मरे हैं। इटावा, मथुरा और आगरा की बात कही जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तूफान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चली है, लेकिन इससे फिलहाल किसी के मरने की सूचना नहीं है। हाँ, इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो फसल है उसको नुकसान हुआ है। सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और सभी जिलाधिकारियों के सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरविंद, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर भी तो माना जा सकता है। जब पहले से इस तरह का इंडिकेशन था, पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, तो शासन प्रशासन क्यों नहीं दुरुस्त था, क्यों नहीं चुस्त था? एडवाइजरी जारी करने भर से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? देखिए कविता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 8 लोगों की मौत हुई है और जो वापस नहीं आ सकते। इटावा की बात हम कहें चाहे, क्योंकि आगरा में इससे पहले आप देखें 43 लोगों की मौत हुई। एडवाइजरी जारी करने के बाद भी ये सारी बातें हुई हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान लेगा, क्योंकि जो आला अफसर है उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने जरा सा भी लापरवाही बरती है। अब पूरे मामले में जांच होगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से लापरवाही की गई या नहीं की गई। बिल्कुल अरविंद, और जब इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो यूपी सरकार है उसमें भी हलचल हो रही है कि अब बैठकों का सिलसिला जारी होगा? क्या अब मंथन का दौर शुरू होगा कि आखिरकार ये आंकड़े क्यों मुंह बाए सामने आ रहे हैं और क्या ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं आने वाले वक्त में? निश्चित रूप से कविता, अगर आपने पिछले समय देखा था जब आगरा में जब मौतें हुई थी, तो अगले दिन जो आंकड़े जारी हुए थे पता चला पूरे प्रदेश में 73 मौतें हुई हैं। और अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे प्रदेश में तूफान शांत है। हर जगह उसकी थोड़ी बहुत हलचल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हलचल कम है जबकि पश्चिम में ज्यादा है, तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सरकार की नजर है, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं लापरवाही देखने में आ रही है। अब सरकार को ये देखना होगा कि जो जिम्मेदारियां उन्होंने जिन अफसरों पे दी उन्होंने उसको ठीक से निभाई या नहीं, उन अफसरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई सरकार करती है। बिल्कुल अरविंद, लेकिन जब इस तरह की आपदा को लेकर, इस तरह के तूफान को लेकर जब अमूमन एडवाइजरी जारी होती है तो फिर किस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू होता है? किस तरीके से पूरा शासन प्रशासन एक होकर कोशिश करता है कि कम से कम ये मौत के आंकड़े आज के वक्त में 21वीं सदी के भारत में तो कम से कम सामने न आए? कविता, निश्चित रूप से 21वीं सदी का भारत है और टेक्नोलॉजी जब कितनी हावी है, न जाने कितनी मीटिंग्स बड़े अफसरों ने की, मुख्यमंत्री ने की, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो 8 लोगों की मौत हुई है प्रदेश में और इसका फिलहाल जवाब देने वाला इस बात को लेकर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री कर्नाटक में है, आला अफसर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कविता कि आखिर इतनी एडवाइजरी जारी करने के बाद, इतनी मीटिंग करने के बाद भी 8 लोगों की मौत हुई है, इस बात को लेकर कौन जवाब देगा? बिल्कुल, जिस वक्त सूबे के जो मुखिया हैं वो फिलहाल उनका पूरा फोकस जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक चुनाव है, तो अपने राज्य में क्या हो रहा है, क्या इस बात की भी सुध लेंगे योगी आदित्यनाथ? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ, आप बने रहिए।